हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। ये कहानी बहुत सुंदर है, अंत तक जरूर सुने। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिला। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चने को कपड़े की पोटली में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा मगर चोरों को कुछ नहीं मिला। तब चोरों को चने की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर के मारे आश्रम से भागे। भागते समय चोरों के हाथ से वह पोटली छूट गई और वहीं गिर गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब देखा कि उसकी चने की पोटली चोर उठा कर ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। रोज की तरह गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बराबर बांट के खा लेना, लेकिन यह चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं। मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं यह चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन श्री कृष्ण को खाने नहीं दूँगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना खाने नहीं दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, ये प्रसंग आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।